हम हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर है और तुम में से एक पूरे 5 मिलियन। चलो हॉस्पिटल में मिलेंगे। देख रहे हैं, इसका मतलब अभी अभी मेरा मर्डर हुआ है और वो मर्डरर इसी रूम में है। मैं नहीं हूँ। ये हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज निकालिए और पता लगाइए मर्डरर कौन है। इससे पहले वो किसी और का पहला वीडियो देखते हैं। अरे वो रहा किलर। ये तो जोर से इस वीडियो को दूसरे एंगल से चलाकर देखते हैं। देखो देखो देखो, वो देखो किलर है। क्या ये किलर है? हाँ, वो इतनी देर से वहाँ पर ऊपर ही था और किसी को पता भी नहीं चला। तो इसकी वजह से मिस्टर बीस्ट गिर गया। उसने सेफ्टी हार्नेस काट दिया था। लड़की भी हो सकती है। एक मिनट किलर लड़की भी तो हो सकती है ना। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती यार। गाइस देखो जरा, किलर नीचे कूदने में जरा घबरा रहा है। इसका मतलब कि किलर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो अपने दूसरे चैलेंज तुम भी किलर हो सकते हो। देखो देखो, मुझे कैसे मारा। मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। ये वाली ग्रीन, ब्लू। हाँ। और वो देखो, उन्होंने उसकी मदद भी नहीं की। मुझे लगता है यही किलर्स है। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर बीस्ट के दोस्त ही उसे मारना चाहते हैं। सही सुना आपने, कार्ल, नोलन और टरीक अब प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। अब बाकी 3 के साथ साथ उन तीनों को भी अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। तो हमें यहाँ ऊपर ही गिर गई। चलो कैट, अब तुम्हारी बारी। सारी लड़कियों की तरफ से मैं इन लड़कों से आज बदला लेने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। ये तो तेज चला रही है। अरे वो गर्ल पावर का क्या हुआ? लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। कैट ने तो नहीं किया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। चलो टारगेट हिट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। मुझे भी नहीं लगता वो ये कर पाएगा। सीधे चलो, सीधे चलो। हाँ चलो चलो सीधे। चलो ब्रो, तुम कर सकते हो। मुझे पता नहीं कर पाएगा। टारगेट को देखो, टारगेट को देखो, उसकी तरफ। देखो मैंने कर दिखाया। पहले वो जमीन पर टकराए तो क्या ये काउंट होगा? नहीं, उसको टारगेट को हवा में हिट करना पड़ेगा। क्या? चलो अब पर्पल कार की बारी। स्पीड बढ़ाओ। अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है। सीधा निशाने पर। क्या? ये तो हमें मारने की कोशिश कर रहा था, जैसे किलर ने किया था। टैनर तुम्हारी मैं बारी। किलर नहीं हूँ, मैं ये प्रूव करूंगा, वो भी टारगेट को हिट करके। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे, चलो। कम ऑन। थोड़े के लिए बच गया। अरे कोई ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहा यार? यार मैं ड्राइविंग स्कूल कभी नहीं गया हूँ। आई लव मिस्टर बीस्ट, मैं उसे क्यों ही मारूंगा। अब ये देखो, चलो। चलो बहुत अच्छे। अरे बाप रे, मैंने कर दिखाया। देखा था मैं क्या किया। रुको, क्या हुआ? क्या मुझे टारगेट हिट करना था? चलो अब आखिरी तुम्हारी बारी है। चलो देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये कर सकता हूँ। आ जाओ। ये क्या? मैंने कर दिखाया। मैं किलर नहीं हूँ। फुटेज देखने के बाद ये पता चला कि जिस आदमी ने टेक्निकली टारगेट को हिट किया वो था कार्ल, और इसका मतलब है कि वो बाइज्जत बरी किया जाता है। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? रुको, तुम किलर हो? किलर को ढूंढने के लिए हम एक कदम और नजदीक आ गए, लेकिन हमें जल्दी करना होगा और एविडेंस देखने होंगे। अरे वो रहा किलर। ये बॉक्स में छुपा था। ये क्या करने वाला है? वो भी बो एंड एरो से। जरा बच के जिमी। निशाना चूक गया। बेकार निशाना है। मजा आ रहा है। उसका निशाना अच्छा नहीं है। साफ पता चल रहा है कि वो बो एंड एरो में घटिया है। सस्पेक्ट की आर्चरी स्किल्स टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट जगह है। तो इस चैलेंज में जो भी बो एंड एरो से सामने के गुब्बारे फोड़ेगा वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। सबसे पहले शॉन की बारी। मैं किलर नहीं हूँ, मैं तो लेवर हूँ। मैं सब गुब्बारों को फोड़ने वाला हूँ। ये किसके बॉल्स हैं?
इस चलो, पर 4 तुम्हारे फोड़ फुटे। दिए। जितने बॉल मैंने फोड़े उतनों को मैं झेल सकता हूँ। मुझे बस यही कहना है कि मैं बेकसूर हूँ। क्या? ये क्या हुआ? जब मैं निशाना लगाऊं मुंह बंद रखना। 3, 2, 1। मुझे छींक आ गई। बाकी आँख। अरे मैं तो ये वापस दे रहा था। इसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया। 3, 2, 1। मेरा ध्यान नहीं था, माफ करना। 3, 2, 1। Oh my God! काम का नहीं है। कम से कम एक तो फूटा। कैट निशाने से गुब्बारों को फोड़ देगी। 3, 2, 1, go! नहीं फूटा मतलब मैं इनोसेंट हूँ। नहीं, किलर की तरह तुमने भी निशाना गलत लगाया, इसका मतलब किलर तुम हो। किलर हो। मैं नहीं हूँ यार। ठीक है, बारी मेरी है, देखो मैं क्या करता हूँ। 3, 2, 1। तुम इकलौते हो जिसने ये चैलेंज अच्छे से करके दिखाया। इससे साफ साफ पता चलता है तुम किलर नहीं हो। ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ, मुझे लगता है इसने किया है। मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? चलो फिर से एविडेंस रूम में चलते हैं और किलर ढूंढते हैं। अब सस्पेक्ट लिस्ट में केवल 5 लोग बाकी हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट एविडेंस की वीडियो देखते हैं। ये किलर खिड़की पर चढ़ क्यों नहीं पा रहा है? मतलब तुम जिमी की विंडो पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? ये मत कहना कि वो मैं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ लेकिन किसी और वजह के लिए। ओह, मिस्टर बीस्ट को किलर का पता क्यों नहीं चला? वो तो उनके घर के बाहर ही है, देखो वहाँ। वो गिर गया। अरे बाप रे, क्या किलर मर गया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जो भी किलर है उसकी ग्रिप बहुत कमजोर है। तो हमारे अगले चैलेंज के लिए बाकी सस्पेक्ट्स की ग्रिप स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, वो भी जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जो सबसे आखिरी तक होल्ड करेगा और गिरेगा उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। गुड लक। हमारे साथ कुछ गलत मत करना। और 5, 4, 3, 2, 1, go! क्योंकि मिस्टर बीस्ट के किलर की ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही खराब थी, तो जो आदमी सबसे आखिरी में गिरेगा वो किलर बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्हें नारी शक्ति की ताकत नहीं पता है। सबसे पहले गिरोगी। no, तुम्हारा हाथ अभी से छूट रहा है। अगला शॉट गिरने वाला है। तेरा क्या है बटले? हाथ छूट रहा है। नहीं हो रहा। क्या बात है, ये भी गिरने वाला है। छोड़ दे। और ऊंचाई पर ले जा। नहीं, मैं भी नहीं। माँ की आँख। तुम ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे। नहीं हो रहा तो हाथ छोड़ दो। नहीं कहने गिरने वाला है। छोड़ दे। नहीं नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं। क्यों, तुम्हारे भी हाथ छूट रहे हैं ना? हाँ, ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा मैं। मैंने ये कर दिखाया। मैं बच गया, गुनहगार नहीं हूँ। पसीना आ गया, वरना कुछ ज्यादा नीचे। इसका मतलब तुम जानते हो नोलन? मैंने मर्डर नहीं किया है। वो तो मैं भी नहीं हूँ। तुम भी किलर हो सकते हो। अबे तेरी तो, और मेरे मुंह के आगे क्या आकर बैठा है? अब नोलन और बाकी के मिस्टर बीस्ट के दोस्त इनोसेंट डिक्लेयर किए जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 सस्पेक्ट बाकी थे। चलो देखते हैं कि आगे के एविडेंस में हमें क्या मिलता है। मिस्टर बीस्ट के वॉशरूम में कैमरा क्यों लगाया है? हाँ, वो देखो, वो वॉशरूम के अंदर इंतजार कर रहा था। 1 मिनट, ये क्या है उसके पास? उसके हाथ में चाकू है। क्या वो मिस्टर बीस्ट को चाकू से मारने वाला है? क्या उसने ग्लू ट्रैप पर पैर रख दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की है। ठीक है, मैं समझ गया कि हमें क्या करना है जिससे किलर पकड़ा जाए। ग्लू ट्रैप पर किलर को स्ट्रगल करते हुए देखने के बाद हमने बाकी के सस्पेक्ट्स को ऐसे ही चैलेंज पर टेस्ट किया। ग्लू ट्रैप पर पैर रखने के बाद किलर ने गिव अप कर दिया था, तो जो भी इस ग्लू ट्रैप पर शुरू से लेकर एंड तक जाएगा वो इनोसेंट होगा। ऑलराइट टैनर, सबसे पहले तुम्हारी बारी। 3, 2, 1। मैं फंस गया हूँ। मैं फंस गया हूँ। तुम ये कर सकते हो टैनर। ये क्या हो रहा? मुझे यहाँ से निकालो।
मैं हार मानता हूँ, मदद करो। अब देखते हैं शॉन क्या करता है। मैं बस भागने वाला हूँ। रुक जाओ। किलर ने भी ऐसी हरकतें की थी जब वो चिपका हुआ था। हाँ, शॉन गिव अप करने वाले हो? गिव अप करोगे क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो पीछे की तरफ गिर गया। ओके, मैं हार गया। गिव अप कर रहे हो? ऑलराइट कैट, अब तुम्हारी बारी। नारी शक्ति की ताकत को नजरअंदाज मत करना। एक मिनट, तुम्हारी गर्ल पावर का क्या हुआ? नारी कभी हार नहीं मानती। आज एक नारी किसी पे भारी नहीं पड़ पा रही है। अब आखिरी बारी थी नंबर 42 की। अगर तुम शॉन के मार्क से आगे चले गए तो तुम इनोसेंट होगे। आसान है। वो तो लगभग मेरे तक पहुँच गया। ये शॉन के मार्क से आगे आ गया। चैलेंज पूरा कर पाएगा? एक मिनट, ये कर लेगा। मैंने कहा था ना, क्योंकि तुमने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया तो तुम फ्री टू गो हो। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। होता भी तो क्या उखाड़ लेते। लेट्स गो। या ओह माय गॉड। मैंने तो पहले से ही कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। क्या इसको जाने देना चाहिए था? सच कहूं तो नंबर 42 के पास को लेकर मुझे उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया वो शायद किलर भी हो सकता है। अब हम अपना आखिरी पीस ऑफ एविडेंस देखते हैं जिसमें सिर्फ 3 सस्पेक्ट्स बाकी हैं। ये तो स्विमिंग कर रहा है। पता नहीं था इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। ओह